हेलो एवरीवन। तो कैसी है अपनी जनता। एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल यात्रा विद सौरभ पे। आपने अभी देख लिया होगा थंबनेल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले बेसिकली एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड होगा अपना, है ना। तो इस पे अपन पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप इसको फ्री में कैसे पा सकते हैं, एंड व्हाई आई चूज दिस वन। तो ये आपको कंप्लीट एक समरी देगा और आपको भी थोड़ा मदद करेगा आपका अपना ओवरव्यू बनाने में कि आपको क्या ये प्रीफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लेट स्टार्ट। पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसको क्यों चूज़ किया, ठीक है? ताकि ये आपको भी हेल्प करे कि आपको कौन-सा कार्ड चूज़ करना चाहिए और क्या ये आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है या नहीं हो सकता। सो सबसे पहले देखो, आपको तो थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा कि आपका एक्सपेंसेस कहाँ-कहाँ आप करते हो और क्या उसमें कुछ हो सकता है कि जो सैलरी आती है और उसमें से आप जो सेव करते हो, जितना वो इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जो मनी है, उसको आप कैसे सेव कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकते हैं ताकि और आप अपनी सेविंग्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, राइट? तो उसी को देखते हुए अपन ने ये चूज़ किया है। तो मैंने अपना किया तो उससे पता चला कि जो मैं ग्रोसरी जो अपना रहता है यहाँ पे, मतलब मोस्टली पेमेंट उसमें क्या हो गया, लाइक पॉज़ मशीन्स पे करेंगे, है ना? या फिर अपन जैसे डीमार्ट हो गया या फिर जियो का स्मार्ट जियो हो गया या फिर जो भी है वो, ठीक है? एक तो वो बाज़ार हो गया या फिर तो अपन करेंगे ज़ेप्टो या ब्लिंकिट, राइट? तो इसमें अगर ज़ेप्टो या ब्लिंकिट करेंगे तो वहाँ जब 5% का कैशबैक मिल जाएगा और अगर डीमार्ट और स्मार्ट बाज़ार अगर चूज़ करेंगे तो 1% का मिल जाएगा और मतलब कैसे भी करें कैशबैक तो आपको मिलना ही है, राइट? और दूसरा मेरा खर्च था अपना पेट्रोल्स का जो है लगभग 1500 से 2500 रुपए पर मंथ के आते थे। तो मैंने कुछ थोड़ा तिकड़म लगा के जो उसमें कुछ मैंने सोचा तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये सही लगा कि इससे मैं थोड़ा-सा अपने और सेव कर सकता हूँ और मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ इसको बेसिकली, राइट? और दूसरा सवाल ये था कि जैसे इसमें इसका जो एनुअल फ़ी है वो जैसे कि आप इसको परचेज़ करोगे तो इसमें आपको 999 999 प्लस जीएसटी देने पड़ते हैं, राइट? तो पहले तो मेरा ये थॉट था कि भैया इसको कैसे कम करूँ, ठीक है? क्योंकि मैं इसको फ्री में कैसे लाऊँ, बेसिकली मेरा ये था। तो भैया देखो, सबसे पहले एक आता है एप्लीकेशन है कैश करो जो कि टाटा का ही प्रोडक्ट है, मतलब टाटा की इन्वेस्टमेंट है बेसिकली उस पे है। तो मैंने उस पे लॉगिन किया, राइट? और वहाँ पे लॉगिन किया, फिर कार्ड सेक्शन पे गया मैंने, है ना? और कार्ड सेक्शन पे मुझे वहाँ पे दिख गया एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड, जो कि मुझे वहाँ अगर मेरे पास कोई भी एसबीआई का कार्ड नहीं है अभी तक, राइट? और बस यही क्राइटेरिया कि अगर मेरे पास कोई भी एसबीआई का कार्ड नहीं है, अगर फिर उसके बाद मैं वहाँ जाके अप्लाई करता हूँ, तो वो मुझे ₹1400 देता है, ठीक है? और वो क्यों देता है? क्योंकि वो बेसिकली एफ़िलिएट होता है कि वो कैसे उनको कैश जनरेट करके दे सकते हैं, राइट? तो वो अगर ₹1400 वहाँ से मिल गया, पहला मेरा 999 का तो लफड़ा ही खत्म, मतलब मैंने इसको तो ज़ीरो कर दिया है, ठीक है? तो माइंड से तो एक टाइम खत्म हो गया। दूसरा इसका क्राइटेरिया ये है कि एनुअल में आपको 2 लाख रुपए कम से कम खर्च करने पड़ेंगे इस कार्ड से, तभी आपका वो 999 का जो वेव ऑफ होता है एनुअल, वो वेव ऑफ होगा। तो बाद की बात है, 16,000 साढ़े 16 के आसपास में मुझे खर्च करना पड़ेगा। और काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स भी आते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, उस पे सेल्स पे फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे भी आते रहते हैं, तो मतलब ठीक है, ईज़िली हो सकता है, या फिर दोस्तों को भी बाँट-बाँट के थोड़ा उसकी मदद हो जाएँगी और फिर अभी वो हो जाएगा उस टाइम। तो वो तो कैसे भी करके वो तो अब ये करना है तो कर ही लेंगे, ठीक है, अभी वो करने वाली चीज़ है। कैसे भी ऑनलाइन मैं पेमेंट करूँगा तो 5% का मिलेगा, और नहीं तो ऑफलाइन भी किया तो कम से कम 1% तो मिलेगा। और उसमें दूसरा ये था फ्यूल सरचार्ज का, कि अगर कोई डेडिकेटेड होता है एचपीसीएल, बीपीसीएल या आईओसीएल करके, तो उसमें 1% का सरचार्ज होता है और उसमें कुछ बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलते नहीं है, राइट? तो इसमें भी 1% का सरचार्ज है अक्रॉस ऑल पेट्रोल पंप्स, तो इसमें कोई लफड़ा भी नहीं है कि मैं अगर पेमेंट करना चाहूँ तो ईज़िली मैं कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ और सैलरी आने के बाद उसमें पेमेंट कर दूँगा। तो एक तो लफड़ा ये खत्म हो गया है ना सरचार्ज का। बाकी और इसमें तिड़म मैं सोच के जो लिया था उसमें ये था कि एक एप्लीकेशन है पार्क ऐप पे, है ना? पार्क प्लस करके है, तो वहाँ पे भी मिलते हैं आईयूसीएल का, जो कि अभी वहाँ पे अगर मैं अभी जो स्टार्ट करा था देखा तो मुझे वहाँ पे दिखा नहीं कि वो मैं पेमेंट कर सकता हूँ कार्ड से, तो तभी तो मुझे 5% का कैशबैक मिलेगा, राइट? तो वहाँ पे मुझे बस यूपीआई का पेमेंट आ रहा है। दूसरा मैंने सोचा था कि अमेज़न पे वहाँ पे गिफ्ट वाउचर खरीद के फिर मैं वहाँ पे पेमेंट कर सकता हूँ, बट वहाँ पे भी मुझे कन्वीनियंस फ़ी लग जा रहा है, और जितना वो कैशबैक नहीं देगा उससे ज़्यादा का तो मुझे वहाँ पे कन्वीनियंस फ़ी लग जा रहा है। तो इसलिए मैंने अभी वो आइडिया ड्रॉप किया हुआ है पेट्रोल पंप्स वाला। तो अगर वैसे इसमें कुछ मैं अगर ढूँढ लेता हूँ तिकड़म, तो बिल्कुल आपके साथ शेयर कर दूँगा, जो लीगल हो और आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं इल्लीगल अपन काम करते हैं ना।
तो ये हो गया और टोटल ऑल्दो मैंने बेनिफिट्स आपको इसके बता भी दिए कहानी के ज़रिए कि वही 5% का ऑनलाइन में, 1% का ऑफ़लाइन में कोई भी मर्चेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है और 1% का फ्यूल सरचार्ज अक्रॉस मतलब पंप्स हैं और 999 का आपका एनुअल फ़ी है और साथ में जॉइनिंग फ़ी भी है 999 का और एनुअल फ़ी आप वेव ऑफ कर सकते हैं 2 लाख रुपए खर्च करके साल में और जॉइनिंग फ़ी आप कैसे कर सकते हैं वो तो मैंने बता ही दिया कि कैस्कोरो के थ्रू आप लॉगिन करके वहाँ से करेंगे, तो आप इसको कर सकते हैं। बाकी मैं इसका लिंक भी दे देता हूँ आपको कैस्कोरो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं। और हाँ, इसके लिए एक चीज़ छूट गया, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो कम से कम देखो भैया अगर आप सैलरीड हैं, तो कम से कम 30,000 तो सैलरी आपके नेट इन हैंड आपके जो आ रहे हैं ना, तो वो भैया झोली में कम से कम 30,000 आपके ड्रॉप होने चाहिए, तभी आपको ही मिलेगा और साथ ही एक और क्राइटेरिया जो कि सिविल स्कोर अगर 720 है तभी आप अप्लाई करना अदरवाइज़ भैया आपका रिजेक्ट होगा ही होगा, है ना? डेफ़िनेटली आप ये मान के चलो क्योंकि एसबीआई अगर 720 से लो रहता है तो प्रेफ़र नहीं कर रहे हैं अभी, है ना? तो अभी के अकॉर्डिंग देखो तो 720 कम से कम होना चाहिए और साथ में 30,000 की नेट सैलरी होना चाहिए क्योंकि वो आपके सैलरी स्लिप माँगते हैं। अगर इस और वो अगर कार्ड में अगर थोड़ा देखो सहनशीलता और उसको क्या बोलते हैं उसको पेशेंस वाली जो है वो थोड़ा बढ़ा लेना क्योंकि कम से कम इसको आपको घर पहुँचने में टोटल आपको लगभग 20 दिन का लग सकता है। ऑल्दो मैंने थोड़ा मेल-वेल किया था तो थोड़ा मुझे जल्दी मिल गया था क्योंकि कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तो सीधा मैंने एक मेल ड्रॉप कर दिया था जिसकी वजह से मुझे थोड़ा जल्दी मिल गया और ये मतलब वहाँ पे एक बार अप्रूव हो जाएगा ना फिर आपको ये तुरंत डिस्पैच हो जाता है लगभग मुझे 2 दिन या 1 दिन डेढ़ दिन में ही कम से कम अप्रूवल के बाद में सीधा मिल गया था तो ये थोड़ा इम्प्रेसिव था बाकी और अपन दिखा देते हैं इसमें मुझे क्या-क्या मिला था ठीक है? तो एक ये पूरा मिला है कार्ड्स का टोटल कि इसमें बेनिफिट्स क्या हैं और ये कार्ड्स है अपना, ठीक है? और ये इसके पीछे का कार्ड दिखा देता हूँ, इसमें कुछ रहता नहीं है ऑल्दो है ना, ये पीछे का रहा और जहाँ पे कुछ अपना एड्रेस वगैरह रहता है उसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप यहाँ पे से भी इसका एक एप्लीकेशन है एसबीआई का कार्ड करके आता है एप्लीकेशन वहाँ के थ्रू आप लॉगिन करके पिन भी जनरेट कर सकते हैं, तो कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक और आया था प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं फ्रॉड से ये था और दूसरा अपना कार्ड था। तो ये अपना पूरा इस कार्ड रहता है जिसपे एसबीआई कार्ड का यहाँ पे ब्रांडिंग है, यहाँ पे आपका नाम रहेगा और टैप एंड पे का फीचर्स है। ये आते हैं मास्टर और वीज़ा में, तो मैंने वीज़ा प्रेफ़र किया मास्टर मुझे नहीं चाहिए था, तो मैंने वीज़ा चूज़ किया और यहाँ पे कैशबैक बेसिकली थोड़ा ब्रांडिंग है और यहाँ पे एसबीआई का ब्रांडिंग मिल जाएगा। और पीछे बाकी आपको पता ही है कि सीवीवी वगैरह यहाँ पे मेंशन रहता है, तो वो मैंने दिखा नहीं सकता आपको, ठीक है? तो बस यही था आज के लिए और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए।